Okay, hi everyone. Let's start with this directly. No need to waste the time because हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि ये चैप्टर नंबर 4 का है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना। इसमें कुल आपको तीन चीज़ें के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तीन कंडीशन होता है, तीन नेचर होता है। तीन नेचर क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखो मैं पहले एक जनरल फॉर्म लिख देता हूँ। जनरल फॉर्म हमारा क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन, राइट। यही का यूज़ करेंगे और नेचर निकालेंगे। एक हमारे पास आती है फॉर्मूला जो कि है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है ना, इसी को चेक करते हैं डाल के। डी स्टैंड्स फॉर ईयर डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये आप मतलब कंफ्यूज मत होइए, जस्ट डिनोट इट। वी यूज टू डिनोट इट। देखिए यहाँ पे ए बी सी यूज़ कर रहे हैं तो लाइक नॉर्मली डी यूज़ किया। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है हमें, वही हमें पुट के चेक करना पड़ता है कि वो क्या नेचर है उसका। ठीक है ना। सपोज ये देखो, ये बी है, बी ए सी यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ पे होंगे वही यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे और आंसर निकालेंगे। डोंट वरी, एप्लीकेशन जब इसका करेंगे तो आपको समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर डी जो है वो हमको ग्रेटर देन ज़ीरो मिल जाएगी ना, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, टू रियल रूट्स। ठीक है, यही नेचर है, ये नेचर बता रहा हूँ मैं। और इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे फिर, अगर अब जैसे देखो ये डी की वैल्यू निकाला हमने, हमें रूट्स भी निकालना है, तो जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। ठीक है, सपोज डी लेस देन जीरो आ जाता है। लेस देन का मतलब कि नो रूट्स। अब नो रूट्स आ गया तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है इसमें। लास्ट वन क्या है, अगर डी ज़ीरो के बराबर हो गया, तीन कंडीशन। पहला था ग्रेटर लेस इक्वल टू। अब इसमें क्या है कि सिर्फ वन रूट आएगा। ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला ये है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, दैट्स ऑल। So let's take example and you will get it more. Okay, let's take two examples based on this. आपको जो भी लोगों को कॉपी करना है आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। Okay, now start with example number first. Let me write the equation first. 2x square minus 3x plus 5 इक्वल टू जीरो। सपोज हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है ना, अब a की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी की वैल्यू, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। इज इट ओके? चलो d की फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ना b की वैल्यू क्या थी, -3, सो -3 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी मैंने जस्ट आपको, मैं एरो पुट करता हूँ, मैंने वैल्यूज़ रख दिया। ठीक है, -3 होल स्क्वायर बराबर 9 हो गया, 4 इंटू टू 8, 8 इंटू 5 40, ये 40 हो गया। 9 माइनस 40 क्या होगा, -31। अब ये बताओ डी की वैल्यू आ गई -31, ये ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या इक्वल टू जीरो है, बताओ। ये हमारा लेस देन जीरो है, बराबर। सो मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गई। लेस देन जीरो का मतलब क्या था, नो रूट्स, दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस? गुड। नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल विच इज लास्ट वन एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑल्सो। लेट मी राइट फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलो ए की वैल्यू निकालते हैं, 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3, बराबर। नाउ डी की फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ की वैल्यू पुट करेंगे, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, सेम पैटर्न पे 36 माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा 4 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, करेक्ट। 36 माइनस 36 0। अब क्या बताओ, डी बराबर 0 हो गया, मतलब क्या है, वन रूट, राइट। अब वो क्या, कौन सा वन रूट है, तो फॉर्मूला क्या था, याद आया, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, बराबर। चलो माइनस बी की वैल्यू रखें -6, 2 इंटू ए की वैल्यू 2, 6/4 कैंसिल करेंगे, व्हाट आएगा 3/2, x की वैल्यू 3/2। सी हमारा वन रूट मिल गया ना हमें, इस तरह से फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे यहाँ पास ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो वो जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे और फाइंड कर लेंगे, बस यही था हमारा इसमें, और कुछ खास नहीं है। सो आई होप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत ईजी वे में मैंने समझा दिया है, आपको ईजी में समझ आ भी गया होगा। एंड जस्ट कंटिन्यू करो यही प्रैक्टिस पे, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो को ही पोस्ट कर दूँ, आपको ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है ना। So let's conclude the class today and we'll meet in the next chapter which is going to be
AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, थैंक यू.